लगता है उसके अंदर बग्स हैं, वो अपनी स्किन चीरता है, खून निकालता है, बट डॉक्टर्स कहते हैं कुछ नहीं है भाई। एक और आदमी 365 दिन से सोया नहीं, उसका वेट 54 kg, हेलुसिनेशंस, पैरानोया, बट रीजन सिर्फ एक गिल्ट है भाई। और एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा थिएटर बनाने जा रहा है, लेकिन उसे पता भी नहीं है कि वो रियल है या नहीं। ये 3 मूवी से तीनों साइकोलॉजिकल कंडीशंस और तीनों रीजन की तुम आज रात सोने से पहले बहुत सोचोगे। मैं हूं विनायक और आज हम जाएंगे ह्यूमन माइंड की सबसे डार्क कॉर्नर्स में। नो बुलशिट, प्योर साइकोलॉजी। रेडी हो? चलो। 3 मूवीज, तीनों साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिन्हें साइंस ने प्रूव किया है। और वार्निंग, ये टिपिकल हॉरर नहीं है, ये रियल है, ये तुम्हारे अंदर हो सकता है, ये अनकंफर्टेबल है। अगर तुम इजीली डिस्टर्ब हो सकते हो, मे बी स्किप दिस वीडियो भाई। बाकी लोग लेट्स डाइव टू डीप। मूवी नंबर 1, बग 2006। एग्नेस एक लोनली मोटल वर्कर, अब्यूजिव पास्ट, ट्रस्ट इश्यूज, आइसोलेशन। फिर मिलता है पीटर, मिस्टीरियस, चार्मिंग एंड पैरानॉइड। पीटर कहता है उसके अंदर बग्स हैं, गवर्नमेंट ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उस पे। पहले एग्नेस को नहीं दिखते थे, बट स्लोली उसको भी दिखने लगता है। दोनों अपने टीथ तोड़ के बग्स निकालने के लिए शुरू करते हैं, स्किन चीरने लगते हैं, रूम को फॉइल से रैप करते हैं। ब्लड, मैडनेस, चाउस। द साइकोलॉजिकल कंडीशन ये रियल है भाई, क्योंकि मेडिकल इसमें डिल्यूशन टर्मिनल पैरालिसिस कहता है इसे। ओके, एक पर्सन को फिर्म बिलीफ है कि उसके अंदर या बॉडी पे पैरासाइट्स हैं, इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, बग्स, बट मेडिकली कुछ नहीं रहता है भाई। साइंस कहता है इसे पॉलीअड्यूक्स का एग्जाम्पल है। फ्रेंच में इसे कहता है मैडनेस ऑफ टू, जब एक पर्सन का डिल्यूशन इतना स्ट्रांग होता है कि दूसरा भी उसके ऊपर बिलीव करने लगता है। साइकोलॉजिकल में इसे शैड साइकोटिक डिसऑर्डर कहते हैं, मतलब दोनों शैड करके रहता है इस डिसऑर्डर। रियल केसेस की बात में करेंगे तो 2002 में कैलिफोर्निया में एक केस हुआ था, कपल ने अपना पूरा घर जला दिया क्योंकि उनको बग्स दिखने लगे थे। इंडिया में भी मल्टीपल केसेस जहां लोग अपनी स्किन स्क्रैच करते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। व्हाई इट हैपेंस? एक आइसोलेशन, अकेले रहने वाली, ज्यादा वल्नरेबल। 2, ट्रॉमा, पास्ट अब्यूज क्रिएट्स डिस्ट्रक्टिव इन रियलिटी। 3, कॉन्डिपेंडेंसी, डेस्परेट फॉर कनेक्शन, दो दूसरे की रियलिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनके पास कोई रहता नहीं। एग्नेस लोनली थी, पीटर का डिल्यूशन उसे इतना स्ट्रांग लगा, कनेक्शन फुल लगा कि वो उसे झूठ मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। द स्कैरी पार्ट, तुम सोचो कि मुझे तो पता चल जाएगा फेक है। नो ब्रो, यू कांट फाइंड इट, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन इतना पावरफुल है कि अगर तुम किस चीज पे स्ट्रांगली इनफ बिलीव करो तो तुम्हें फिजिकली सिम्टम्स फील होंगे, इचिंग, क्रॉलिंग, सेंसेशन, पेन, प्लेसेबो इफेक्ट का डार्क वर्जन। लाइक आइसोलेशन किल्स। ह्यूमन कनेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन फेक रियलिटी भी एक्सेप्ट कर लेगा। सिर्फ अकेला ना, मतलब अकेले रहते हो तो एक्सेप्ट कर लेगा भाई। मूवी नंबर 2 है द मशीनिस्ट। 2004 की ये मूवी, क्रिस्टन बेल की ये मूवी है। लाइक उसमें एक बंदा रहता है ट्रेवर क्रेजन, फैक्ट्री वर्कर, हैजंट स्लेप्ट इन 1 ईयर, वेट 54 kg। क्रिस्टियन बेल ने एक्चुअली 28 kg वेट लॉस किया इस रोल के लिए। डेंजरस लेवल है भाई। लाइक उसे बंदे को एक मिस्टीरियस नोट मिलता है, एक्सीडेंट होता है, एक आदमी उसे फॉलो करता है जिसे वो पहचानता भी नहीं है भाई, और उसे दिखता भी नहीं है वो कहाँ है। ट्रेवर को लगता है कोई कॉन्स्पिरेंसी है, बट ट्रुथ सब उसके दिमाग में है भाई। क्लाइमेक्स में पता चलता है 1 साल पहले ट्रेवर ने एक्सीडेंटली एक बच्चे को मार दिया कार से, हिट एंड रन। गिल्ट इतना स्ट्रांग था कि उसका सबकॉन्शियस ने इंसोम्निया क्रिएट किया एज अ पनिशमेंट, हेलुसिनेशन क्रिएट किए। द मैन फॉलोइंग हिम वाज द डेड चाइल्ड्स फादर, इमेजिनरी, साइकोलॉजिकल डिटोरिएशंस, बॉडी डिस्ट्रॉइंग इटसेल्फ। द साइकोलॉजिकली एक रियल कंडीशन है, एक साइकोगेनिक इंसोम्निया कॉज्ड बाय एक्सट्रीम गिल्ट। मेडिकल टर्म में इसे बोलते हैं डिसोसिएटिव अमेनेसिया विद साइकोटिक फीचर्स। ट्रेवर ने अपनी गिल्ट इंड्यूसिंग मेमोरी में रिप्रेस कर दिया था, ब्रेन ने प्रोटेक्ट करने के लिए इसे भुला दिया था टेम्पररी, बट गिल्ट गायब नहीं हुई थी। सबकॉन्शियस ने उसे पनिश करना शुरू कर दिया। पहले फैटल फैमिली इंसोम्निया जैसे कंडीशन रियल डिसीज है, जेनेटिकली आते नहीं हो, पर वो जब गिल्ट होता है तब आ जाता है। ब्रेन में पार्ट नहीं होती, स्लीप नहीं रहती तभी रहती, वो तभी स्टेजेस रहते हैं। मंथ 1 to 4 इंसोम्निया शुरू, 4 to 8 hallucinations, panic attacks. Month 8 to 12 completely inability to sleep, rapid weight loss. Month 12 उसके बाद डेथ। ट्रेवर का केस साइकोलॉजिकल था, मेंटल नॉट जेनेटिक, बट सिम्टम सिमिलर रहता है। दूसरा, गिल्ट इंट्रोड्यूस्ड फिजिकल डिटोरिएशंस। स्टडी कहती है द जर्नल ऑफ बिहेवियरल मेडिसिन 2020 में
बोलता है, बुक में है ये। क्रोनिकल गिल्ट मतलब कोलेस्ट्रॉल हार्मोन कॉन्स्टेंटली एलिवेटेड, हाई लाइक कोलेस्ट्रॉल मतलब मसल लॉस, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, एपिशिएटेड वेट लॉस हो जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए बॉडी लिटरली कुछ खाती नहीं है। ट्रेवर 54 kg का हो गया है क्योंकि उसका बॉडी डिस्ट्रॉय हो रहा था। तीसरा, हेलुसिनेशन का इज मैनिफिकेशन। ब्रेन ने ट्रेवर का क्लूज दे रहे थे, लाइसेंस प्लेट में MTZN मतलब इमेसिएशन स्केलेटल। द मैन फॉलोइंग इक्वल्स हिज कॉन्सिक्वेंसेस, द बॉयज मदर इक्वल रिमाइंडेड ऑफ विक्टिम। सबकॉन्शियस ट्रूथ समझता था, कॉन्सिक्वेंसेस माइंड प्रोटेक्ट कर रहा था। इसमें जो रियल केस है, 1994 में अ मैन इन जापान after accidentally causing a death stopped sleeping, 8 months later hospitalized, multiple PTSD cases where soldiers like repress trauma but body manifests it through the insomnia, weight loss. Why we repress? Brain has defense mechanism, repression, painful memories को consequences से hide करके देते हैं। शॉर्ट टर्म में प्रोटेक्शन मिलता है पर लॉन्ग टर्म डिस्ट्रैक्शन हो जाए, क्योंकि सप्रेस्ड इमोशन डोंट डिसअपियर, दे लीक आउट थ्रू ड्रीम्स, फिजिकल सिम्टम्स, बिहेवियर्स। द रियल हॉरर, ट्रेवर 1 साल तक सफर किया जब ट्रूथ एक्सेप्ट करने का ज्यादा इजी था। डेनियल की प्राइस इज एंटायर लाइफ। गिल्ट को फेस करो भाई, एक्सेप्ट करो, प्रोसेस करो, क्योंकि अगर कॉन्शियस माइंड नहीं करेगा, सब कॉन्शियस तुम्हें फोर्स करेगा और वो पनिशमेंट देगा, और वो पेनलेस नहीं तुम रोक पाओगे। बहुत पेनलेस मतलब तुम्हारे दिमाग की फट जाएगी। इतनी गिल्ट रखो मत, एक्सेप्ट कर लो भाई। मूवी नंबर 3, सिनेमा के न्यूयॉर्क। कैट एंड कॉटॉड थिएटर डायरेक्टर अपनी लाइफ को रिक्रिएट करता है एक मासिव वेयरहाउस में। एक्टर हायर करता है अपनी लाइफ के कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए, फिर उस रिक्रिएशन में अपनी लाइफ रिक्रिएट करता है। इन्फिनाइट लूप भाई, सालों तक ये चलता रहता है। लाइफ और आर्ट ब्लर हो जाता है, उसमें कोई फर्क दिखता नहीं है भाई। एंड तक कैडन को खुद नहीं पता कि वो डायरेक्टर है या कैरेक्टर है भाई। दिस मूवी इज अबाउट कॉटार्ड्स डिल्यूशन। इंटेंशनल नेम कैडन कॉटार्ड, रियल साइकेट्रिक कंडीशन, मेडिकल नेम कॉटार्ड सिंड्रोम और वॉकिंग कॉरिप सिंड्रोम बोल के बोलते हैं इसे। पेशेंट को बिलीव होता है कि वो मर चुका है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसकी लाइफ जो है ना वो रियल भी नहीं है। लाइक डॉक्यूमेंटेड सिंस 1880, नेम्ड आफ्टर जूल्स कॉटार्ड, फ्रेंच न्यूरोलॉजी से ये हुआ था पूरा। रियल सिम्टम्स जो है ना उसे बोलते हैं डीरियलाइजेशन, लाइक ऐसा उसे दुनिया फेक लगती है। डिप्रेशनलाइजेशन, खुद फेक लगते हो। निहिलिस्टिक डिल्यूशंस, नथिंग मैटर्स, नथिंग इज रियल, सब कुछ उसे फेक लगता है। एक्चुअली किस 2008 में यूके में फिलिपिनो एक वुमेन आफ्टर ब्रेन इंजरी बिलीव्ड शी वाज डेड, लाइक कहती थी आई एम इन अ मूवी, दिस इजंट रियल, आई एम वाचिंग माय सेल्फ, फाउंड फैमिलियर एग्जैक्टली व्हेन केडन फील्स व्हाई केडन बिल्ड्स द सेट। एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है भाई, हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी। जब तुम्हें अपनी लाइफ को इतना एनालाइज करते हो, इतना अवेयर होते हो कि एक्चुअली लिविंग स्टॉप हो जाता है। कैडन अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश में लाइफ जीना भूल गया भाई। The deeper psychology exists in crisis, like philosophy meets psychology man. Like एक बंदा था सोरेन नाम का, उसका कॉन्सेप्ट है कि the sickness unto death, जब पर्सन इतना सेल्फ अवेयर हो जाता है कि पैरालाइज्ड हो जाता है और क्वेश्चंस लाइक पूछता है am I real, does my life matter, what is the point, नॉर्मल लेवल्स, हेल्थी हूं मैं फिर भी एक्सट्रीम लेवल्स लाइक कैडन साइकेट्रिक डिसऑर्डर से जूझता रहता है नॉर्मली। एक मॉडर्न रेलेवेंस के बारे में बोला जाए तो सोशल मीडिया एज में ये बहुत कॉमन रहा है, हो गया है। लाइक कॉन्स्टेंटली परफॉर्मिंग फॉर अदर्स, लाइक इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लाइफ को लाइक क्यूरेट करना इंस्टेड ऑफ लिविंग। एम आई लिविंग और जस्ट डॉक्यूमेंटिंग। लाइक इंस्टाग्राम यूज करते हैं, पूरा जीना भूल जा रहे हैं, लाइक लोग जीना भूल जाए। लाइक एक स्टडी में है अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकेट्रिक 2022, जेंजी में लाइक डिरेलिएशन केसेस में 34% इंक्रीज इन लास्ट 5 years। व्हाई द मूवी इज टेरिफाइंग? नहीं क्योंकि स्कैरी है, क्योंकि रिलेटेबल है। कितनी बार तुमने सोचा am I really present in my life or just existing? कैडन एक्सट्रीम पे चला गया है बट फीलिंग यूनिवर्सल है भाई, ये यूनिवर्सल और रिलेटेबल फीलिंग है। लाइक कैडन ईयर पीस में इंस्ट्रक्शन सुन रहा है, कोई डायरेक्टर उसे बता रहा है लास्ट में कि क्या करना है, कहता है डाई, और ही डस ब्रो। मतलब जब तुम्हें अपनी लाइफ को इतना एक्सटर्नलाइज कर देते हो कि इतना डायरेक्ट करने लगते हो कि तुम कैरेक्टर बन जाते हो, नो एजेंसी, नो सेल्फ, नो लाइफ। इस मूवी का एक लेसन लेके, एनालिसिस पैरालिसिस रियल है भाई। ओवरथिंकिंग किल्स प्रेजेंस। लाइफ परफेक्ट नहीं होती, आर्ट है ना वो परफेक्ट होता है। तुम डायरेक्टर नहीं हो, तुम पार्टिसिपेंट हो।
इम्परफेक्टली, मेसीली, रियली भाई तुम एक कैरेक्टर नहीं हो उस मूवी का, तुम्हें जीना है, लाइफ को जियो। 3 मूवीज, 3 डिसऑर्डर, एक पैटर्न दिखा। बग का आइसोलेशन ने रियलिटी को ट्विस्ट किया, द मशीनिस्ट का गिल्ट ने बॉडी को डिस्ट्रॉय किया, सिनेडो की न्यूयॉर्क ने ओवर थिंकिंग ने लाइफ को स्टॉप कर दिया। द कॉमन थ्रेड, ह्यूमन माइंड इतना पावरफुल है कि तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी। ये मूवीज लाइक साइंस फिक्शन नहीं है, ये साइकोलॉजिकल हॉरर है। रियल हॉरर है कि ये सब कंडीशंस रियल है, लाइक डॉक्यूमेंटेड है, टेरिबल है, बट पहले रेकग्नाइज करना पड़ता है। क्वेश्चन फॉर यू, तुम्हें क्वेश्चन है, क्या तुम कभी इतना अकेले फील करते हो कि रियलिटी क्वेश्चनेबल लगती है? क्या तुम्हें गिल्ट हो जो फिजिकली अफेक्ट कर रहा है? क्या तुम अपनी लाइफ से जी रहे हो या एनालाइज कर रहे हो? लाइक भाई मेंटल हेल्थ रियल है, साइकोलॉजिकल रियल है, और अगर तुम्हें लगता है कुछ रॉन्ग है, टॉक टू समवन, प्रोफेशनल हेल्प लेना वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ है भाई। लाइक दिस मूवीज आरंट जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए ये नहीं है मूवी, ये मूवी लाइक मिरर्स है हमारे लिए, तुम्हारे मेरे सबके माइंड के लिए भाई। अनकंफर्टेबल, हाँ, नेसेसरी, एब्सोल्युटली बनना चाहिए भी, क्योंकि आज की वीडियो हैवी थी, आई नो, बट अगर ये तुम्हें थोड़ा भी अवेयर कर पाई ना अपने मेंटल हेल्थ स्टेट के बारे में, लाइक मुझे वर्थ इट है भाई। कमेंट में बताओ कौन सी मूवी ने तुम्हें सबसे ज्यादा हिट किया भाई। लाइक करो अगर इंफॉर्मेटिव लगी, शेयर करो किसी के साथ जिसे लाइक ये देखनी चाहिए। सब्सक्राइब करो अगर और डीप साइकोलॉजिकल कंटेंट चाहिए। लाइक मैं हूं विनायक, टेक केयर ऑफ योर माइंड भाई। इट्स ओनली वन ऑफ यू भाई। मेंटल हेल्थ को इतना खराब मत करो, जियो अपनी लाइफ खुद से जियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सोचते रहो केयरफुली भाई, और